नमस्कार, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल कानून जो है वो संवेदनाओं से नहीं, साक्ष्य से चलता है, गवाहों से चलता है। तो कई बार जब कोई फैसला आता है तो उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक फैसला आया है और वो पॉस्को एक्ट जिसमें लागू होता है उसको लेकर आया है। तो यहाँ सवाल है कि कानून सम्मत लेकिन संवेदनाहीन और इसके जो ये फैसला है जिसके बलात्कार की कोशिश में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसको लेकर ये बातचीत हम कर रहे हैं। सबसे पहले तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का निर्णय एक बार हमको देखना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज राम मनोहर नारायण मिश्र ने 19 मार्च 2025 को एक फैसला दिया है। 11 साल की बच्ची के साथ हुई घटना जिसमें उसके स्तनों को पकड़ा गया, उसके पायजामा की स्ट्रिंग को तोड़ी गई, रेप की कोशिश नहीं माना गया इसको। एक लड़की से कथित दुष्कर्म की कोशिश के आरोप में निर्णय से पूरे देश में चर्चा है और इसकी लोग निंदा भी कर रहे हैं। लेकिन मीडिया और सोशल मीडिया के उत्साही लोगों ने इस निर्णय को पूरा पढ़ने की कोशिश नहीं की। पहले निर्णय पर एक नजर महिला के निजी अंग पकड़ना, उसके पायजामे का नारा तोड़ना, उसे पुलिया के नीचे खींचना दुष्कर्म नहीं है, ना दुष्कर्म की कोशिश है। मीडिया में इस फैसले की खूब चर्चा हो रही है और इस निर्णय पर लानत भी भेजी जा रही है। लेकिन जो निर्णय सुनाया गया दरअसल और जो मीडिया में आया है यह आधा अधूरा है, यह आधा सच है। अदालत ने इसे पॉस्को एक्ट के तहत गंभीर यौन उत्पीड़न माना है और आरोपियों पर रेप केस के तहत सेक्शन 376 आईपीसी की बजाय सेक्शन 9/10 पॉस्को एक्ट और सेक्शन 354 बी आईपीसी के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया है। इस विषय पे आगे चर्चा से पहले यह हम स्पष्ट करना चाहते हैं कि जो हमारा चैनल है या हमारा अखबार है वो इस हाई कोर्ट के निर्णय के जो से उपजे संदर्भ है उसको हम उसके नुक्ते को गलत नहीं ठहरा रहे हैं या हम उसके निर्णय पे कोई फैसला नहीं दे रहे हैं। हम ये बात कर रहे हैं निर्णय कानूनी नुक्ते को जो है ये संभव ही नहीं है। पॉस्को एक्ट के तहत अदालत को ज्यादा सजा उचित लगती हो, लेकिन यह निर्णय और विशेष करके निर्णय की भाषा मानवीय संवेदनाओं से रहित है। इस तरह के निर्णय कानून की बारीक नियमों की सुविधा और सुरक्षा के लिए लिए गए हों, लेकिन यह एक जन सामान्य की राय है कि ऐसे निर्णय जो बलात्कार की कोशिश नहीं लगते हैं, संवेदना रहित लगते हैं। कानून की सकरी गलियों में ऐसी बहुत सी सुविधाओं के घर सुरक्षित होते हैं जिनका लाभ प्रायः वकील उठाते आए हैं। वकीलों पर यह आरोप प्रायः लगते हैं कि वे केस जीतने की अपनी व्यावसायिकता और जुनून में पीड़िता के साथ बहुत अश्लील, निर्लज और अमानवीय प्रश्न पूछते हैं। अदालत में इस बात को भी स्वीकार किया जा चुका है कि यह वकालत का प्रोफेशनलिज्म नहीं है, लेकिन प्रश्नों की ऐसी भाषा पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार है। आज एक न्यायाधीश को भी ऐसे निर्णय देते हुए देखना बहुत गंभीर हताशा को जन्म देता है। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि कानून कौन सी सजा ज्यादा उचित है। कानून में महत्वपूर्ण यह है कि किस एक्ट के तहत उस आरोपी को शीघ्र और बड़ी सजा मिल सकती है। परोक्ष रूप में इस निर्णय से एक यह संदेश भी जाता है कि भविष्य में किसी पीड़िता को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने या अदालत में केस दाखिल करने से पहले इस बात की प्रतीक्षा करनी होगी कि बलात्कार सिर्फ बलात्कार की कोशिश ना करे बल्कि बलात्कार में वो सफल भी हो जाए और उसके लिए पर्याप्त प्रमाण भी पीड़िता के पास मौजूद हो। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है कि यह निर्णय कानून सम्मत हो सकता है। इस निर्णय के पक्ष में न्यायाधीश के पास कितने भी कानूनी तर्क हों, लेकिन पूरे देश में इसको लेकर एक बहस तो छिड़ी गई है। ऐसे निर्णय पहली नजर में ही सिर्फ स्त्री विरोधी नहीं, मानवीयता के विरोधी भी लगते हैं। क्या पीड़िता को तब तक विरोध नहीं करना चाहिए जब तक इस बात के पर्याप्त साक्ष्य उसके पास हो जाते हैं कि बलात्कारी अब बलात्कार की कोशिश कर रहा है? यानी पीड़िता का कानून का जानकार होना भी जरूरी है। भारत में जो पॉस्को एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ द चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012, भारत में 18 साल से कम उम्र के व्यक्तियों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी जैसे अपराधों से बचाने के लिए यह बनाया गया। विशेष कानून में इसे जो है ये 14 नवंबर 2022 को लागू किया गया और 19 में
इसमें संशोधन किया गया और इसे और कड़ा कानून बनाया गया। तो जो लोग 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति या लड़का लड़की इस कानून के तहत बच्चा माना जाता है। यौन उत्पीड़न यानी कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो धारा 11-12 के तहत अश्लील इशारे, टिप्पणी, छूने जैसे कृत्य शामिल हैं। इसमें 3 साल तक की सजा, जेल का जुर्माना है। पूरे पास्को एक्ट को देखते हैं, चूंकि हम बहुत कोई कानून के जानकार नहीं है, हम कोई वकील नहीं है, कोई जज नहीं है, पर जो कानून का मजनून हमारे सामने है वो मजनून ये कहता है कि धारा 3-4 में शरीर में प्रवेश करने वाले यौन कृत्य, इसमें सजा कम से कम 7 साल है और अधिकतम आजीवन कारावास है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ बलात्कार या गंभीर हमला, इसमें 20 साल तक की सजा, आजीवन कारावास है। मृत्यु दंड का भी प्रावधान 2019 में किया गया है। गैर प्रवेशी यौन हमला, ये भी एक तरह का यौन हमला होता है। धारा 7-8 के तहत गुप्तांगों को छूना या यौन इरादे से शारीरिक संपर्क, इसमें सजा 3 से 5 साल की है और जुर्माना भी है। पोर्नोग्राफी जो अभी बहुत बढ़ गया, हम सोशल मीडिया पे देखते हैं कि पोर्नोग्राफी जो है बच्चों के अश्लील सामग्री को शामिल करना, और आए दिन हम ये खबरें रोज पढ़ते हैं कि बच्चों को लेके बहुत सारी पॉर्न फिल्में आ रही हैं और पॉर्न फिल्म देख के बच्चे भी बहुत अलग तरह का आचरण करते हैं। अभी हाल ही में हमने एक घटना देखा कि भाई ने अपनी बहन के साथ पॉर्न फिल्म देखते हुए बलात्कार किया, उसकी हत्या की। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे आमने सामने होती हैं। समाज में इस तरह के अपराध बढ़ रहे हैं और लोग उम्र भी नहीं देख रहे हैं। जहां अगर हम इलाहाबाद का जिसका ये फैसला है, वहां पर एक बच्ची है जो छोटी उम्र की है, 12 साल से भी कम उम्र की है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कम उम्र की बच्चियों के साथ या अधिक उम्र की औरतों के साथ भी इस तरह की हरकतें होती है और ये सारी चीज़ों को पॉक्सो एक्ट में जो है कवर करने की कोशिश की गई। विशेष अदालतें भी इसके लिए गठित की गई हैं ताकि तेजी से सुनवाई हो। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत कोई व्यक्ति, जिसमें परिवार, शिक्षक, पड़ोसी, कोई भी जाके शिकायत दर्ज कर सकता है। पुलिस को FIR दर्ज करना अनिवार्य है। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चे की पहचान गोपनीय भी रखनी होती है। मेडिकल जांच और मनोवैज्ञानिक सहायता का भी इसमें प्रावधान है। तो हमारे देश में बच्चों के साथ यदि छेड़खानी होती है, बलात्कार की घटनाएं होती हैं, उनके आंकड़े जो चौंकाने वाले हैं। राष्ट्रीय ब्यूरो द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित की जाने वाली क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट के अनुसार 2022 में बच्चों के खिलाफ 1,62,449 मामले दर्ज किए गए, जिसमें 47% यौन अपराध थे। पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 47,221 मामले दर्ज हुए। 2022 में बच्चों के खिलाफ बलात्कार के 8,353 मामले दर्ज हुए। इसमें 12 साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ बलात्कार के मामले प्रमुख थे। पॉक्सो एक्ट के तहत यौन उत्पीड़न के 12,000 से अधिक मामले दर्ज हुए। 2016 में पॉक्सो के तहत 36,022 मामले दर्ज हुए थे, जो बढ़कर 2019 में जो है 47,335 मामले दर्ज हुए, जिसमें 11,000 मामले प्लस जो है बलात्कार के थे। तो जो 2022 में बढ़कर 47,222 हो गए। ये यौन अपराध की वृद्धि और जागरूकता दोनों को दर्शाता है कि लोग कंप्लेंट नहीं करते, छोटे बच्चे शिकायत नहीं करते, बहुत डर के अपनी माँ से बताते हैं, बदनामी की डर होता है। बहुत बार पुलिस तक लोग जाते नहीं हैं और खास करके इस लड़कियों के मामले में लोग डरते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी भी जो है बहुत सारे ऐसे, कहना चाहिए कि नरेशन बना रखे हैं या इस तरह की सोच है कि स्त्री को जो है वो विवाह के पूर्व पाक साफ होना चाहिए, उसका सील भंग नहीं होना चाहिए। कोई बहला फुसला के कर रहा है, कोई पड़ोस का रिश्तेदार है, कोई आस पड़ोसी है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हम रोज देखते हैं। आपको लगता है कि कोई इस तरह की हरकत कर रहा है तो निश्चित रूप से आप उसकी शिकायत दर्ज कराएं। नमस्कार।